नीट 2025 का गोल अपने दिमाग से हटा दो, अगले 3 दिन का गोल तुम्हारे पास है। नहीं तो 1000 बहाने हैं, 1000 तरह के रीजंस हैं, और हर रीजन जेन्यून है, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काजल दी पूरे साल बच्चों ने पढ़ा है, पूरे साल सबने मेहनत करी है, और कुछ लोगों को लगता है कि ओ पूरे साल हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग 2.5 महीने में कर ले जाएंगे। लिटरली अगर इस पूरे रिमेनिंग टाइम में एग्जाम क्रैक करना है, नो मैटर व्हाट तुम्हारा भी स्टेटस क्या है, नो मैटर व्हाट तुम अभी कहाँ अटके हुए हो, कहाँ फंसे हुए हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ योर ओन टू। अभी लास्ट के अगर 90 दिनों के लिए सच में एग्जाम क्रैक करना है, देन ट्रस्ट मी, आई लव चैलेंजेस। तो अगर किसी को लग रहा है कि काजल इट्स अ फॉल्स होप, आई कैन नॉट डू इट, एंड अब मैं क्या जो भी तुमको लग रहा है, पुट इट असाइड राइट नाउ, और अगले 3 दिन के लिए जो आपको टास्क मिल रहा है वो करो, एनी हाउ करो। अगर सिलेक्शन चाहिए, कौन क्या क्यों कैसे किस लिए बोल रहा है, सब बहुत ही दूर जाओ, सबको भी फिलहाल के लिए अपनी लाइफ से हटाओ, एंड पुट योर प्रायोरिटी, डू इट राइट नाउ। सीधी सी बात है, ये एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन नहीं डिसाइड करता, तुम्हारा एनर्जी कितना है, तुम्हारा डेडिकेशन कितना है, ये डिसाइड करता है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एंड हेल लॉट ऑफ स्टफ खोल करके देख सकते हो, तो ट्रस्ट मी, योर ड्रीम, यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर, सीधी बात है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जिनको ऐसा लगता है कि काजल दी इट्स अ फॉल्स होप, डोंट मिसगाइड एनीवन, डोंट मिसगाइड स्टूडेंट, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, डू इट राइट नाउ। अगले 3 दिन के बाद आना और उसके बाद कमेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मैंने खुद ने किया है, तो मुझसे तो इस बात के लिए बिल्कुल फाइट मत करो कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है। आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस सच क्वेश्चंस। सबसे पहले अगले 3 दिन के लिए जो भी है, आज अगर ये फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, वॉटएवर, अगले 3 दिन डिसाइड कर लो, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो। इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, अपने फ़ोन में टाइमर लगाओ, घंटे देखो कितने घंटे हैं 3 दिन में, और तुमको अगले 3 दिन में पूरी की पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है। कहाँ से खत्म करनी है वो तुम देख लो, तुम्हें कौन से टीचर अच्छे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपने पर्सनल लेवल पे वीटी सर के 1 शॉट किए थे, बट 11th की जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आपको डिटेल लेक्चर करना चाहिए, आप कर सकते हैं, करो। अगले 3 दिन के लिए बाकी सब चीज़ें छोड़ो, और 3 दिन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 की कंप्लीट करो, देन डू कम बैक, और उसके बाद मुझे बताना कि काजल दी मुझे अभी भी लगता है कि नहीं हो सकता है। करो पहले, काम पहले आता है, कर्म पहले आता है, फल की चिंता बाद में आती है। आजकल कितना इजी है कि ओ मुझे ये बता दो कि हो जाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पहले कर्म करो, उसके बाद फल का सोचना। और अब ये टाइम भी नहीं है कि तुम सोचो भी कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हार्डवर्क देना नहीं है, हमको सिर्फ एक बात बताना है, हमको सिर्फ एक बात बता दो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ताकि मैं फिर से सुकून से बैठ सकूं, ताकि मैं जितनी भी तरह की चीज़ों में फंसा हुआ हूँ ना, मैं रह सकूं। आई फील गुड अबाउट बीइंग विक्टिम। अगले 3 दिन के लिए टाइमर लगाओ, सब चीज़ें 1-1 घंटे का हिसाब रखो, और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी सिर्फ 11th की खत्म करो। 2 ही चैप्टर्स है, तुम डिटेल भी देखोगे ना तो 12-13 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं है, तो 7-8 घंटे करके जितना भी है 3 दिन में खत्म करो 11th के ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन। ना तुमको बायो पढ़नी है, ना तुमको केमिस्ट्री पढ़नी है, ना तुमको फिजिक्स पढ़ना है, सिर्फ तुमको ऑर्गेनिक 11th वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। कहाँ से कर रहे हो, नोट्स हैं, बढ़िया है, देख लिया है, 2x की स्पीड पे लगाओ, पर पहले खत्म करो। किसी को बोलने से पहले खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे एफर्ट्स काफ़ी हैं। एफर्ट्स देने के बाद सोचो कि क्या करना है। एफर्ट्स नहीं है, हमारा खुद का दिमाग मान नहीं रहा, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि कोई बाहर का बंदा आकर के हमें प्रूफ दे दे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पूरा का पूरा कुछ भी समझा दो, इट एंड अप गेटिंग अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कितने घंटे की पढ़ाई की आज? क्या आपने आज 15 घंटे की पढ़ाई करी है? क्या आज आपने 16 घंटे पढ़ा है, 14 आवर्स पढ़ा है? इस चीज का हिसाब है नहीं। पर काजल दी 14 आवर्स की ओवर थिंकिंग है मेरी आज की। मैंने एनसीईआरटी खोला, आई फेल्ट बैड अबाउट माई सेल्फ, मुझे क्वेश्चन बना नहीं, कुछ नहीं सोचना है अभी, कुछ भी नहीं सोचना। और अगर आ भी रहा है थॉट, आने दो। डिसिप्लिन यही होता है कि नो मैटर व्हाट द हेल इज गोइंग इन योर लाइफ, एक्सेप्ट सब इमरजेंसीज, चाहे वो आपकी मेडिकल कंडीशन हो, आपके पेरेंट्स की मेडिकल कंडीशन हो, या कुछ सडन सिचुएशन आ जाए, किसी का आपके रिलेटिव्स में कुछ डेथ वगैरह हो जाए, वॉट इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ से तेरे को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर अपने ड्रीम को लेकर के ना बहुत बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो, नहीं तो 1000 बहाने हैं, 1000 तरह के रीजंस हैं, और हर रीज़न जेन्यून है, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काजल दी पूरे साल बच्चों ने पढ़ा है, पूरे साल सबने मेहनत करी है, और कुछ लोगों को लगता है कि ओ पूरे साल हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग 2.5 महीने में कर ले जाएंगे इफ़ दे आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन।
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी जो हमको बचपन से फीड की गई है, और बचपन से भी क्या मतलब अभी हम खुद को लेकर के इतना घटिया बोलने लगे, इतना घटिया सोचने लगे। और कोई अगर हमको कोशिश करे ना कि यार लेट हेल्प देम कम आउट ऑफ देयर विक्टिम लूप, तो वही गलत हो जाता है। उनके पास नॉलेज नहीं है। तुम जहां हो वहां पे तुम्हें तुम्हारा सिर्फ गोल दिखना चाहिए, सिर्फ गोल। अगले 3 महीने बाद बहुत रिग्रेट रहेगा, और वो रिग्रेट जिंदगी भर का रहेगा। तो BAMS ले ले, नो मैटर व्हाट, क्या मिल जाएगा, क्योंकि तुमको सब चीजें करनी है एक्सेप्ट योर पढ़ाई, एक्सेप्ट द वन इंपॉर्टेंट थिंग कि काजल दी आज का 14 आवर मेरे पास है कि नहीं। 14 आवर का टाइमर लगाया नहीं जा रहा, क्योंकि 14 आवर का टाइमर लगाते अपनी औकात पता चलती है कि आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे भाई। और एक्सपेक्टेशन 680 की 720 रखो ना। और फिर कुछ लोग डाउट होते हैं काजल दी आपके तो आपके टाइम का ट्रेंड अलग था, अभी का ट्रेंड अलग है। अभी का ट्रेंड सिंपल है, ठीक है, इट इज ओनली NCERT बेस्ड, पहला इंपॉर्टेंट चीज। और ट्रेंड ना तब अलग था ना ट्रेंड अब अलग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, कंपटीशन बढ़ा है, सीधी सी बात है, हर साल बढ़ेगा, एकदम बराबर लेवल पे बढ़ेगा, हर साल 10 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर देखना ही क्यों था डॉक्टर बनने का सपना। मतलब जब स्टार्ट किया था तो पता था ना कि 640 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। अब क्यों, अब क्या हो गया, अब 640 नंबर देख करके बिल्कुल दिमाग और दिल एकदम खत्म। अब लग रहा है दैट्स नॉट पॉसिबल, टिपिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, आइडियली नॉट पॉसिबल। ये सब छोड़ो, ये सब हटाओ। अगले 3 दिन में पूरी की पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करो। अगर आती है रिवाइज करो, नहीं आता है लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ। इसमें प्लीज प्लीज इसमें कोई भी और आनाकानी मत करना, ठीक है। इतना सा बात। अगले 3 दिन बाद दोबारा आकर के अगर तुमको लगी कि काजल दी मैंने 3 दिन में ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म कर दिया, देन ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, दोबारा आकर के बताना। करो, डू इट एनीवे। सिर्फ सुनने से नहीं होता, करने और कहने और करने में, सुनने और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तुम दुनिया पे तो क्या ही विश्वास करोगे, तुमको खुद पे विश्वास नहीं है। और जो इंसान खुद पे विश्वास नहीं कर सकता, ट्रस्ट में दुनिया में कोई बंदा उस पर विश्वास नहीं कर सकता, और ना वो किसी बंदे पे विश्वास कर सकता है। किसी पे विश्वास नहीं कर सकता वो सिर्फ आइडियली हमको लगता है कि हम अपने टीचर्स पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ तो लोग मतलब एज एन MBBS स्टूडेंट या अपने से सीनियर्स को क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ तो लोग टीचर्स के उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि इज दिस टीचर सफिशिएंट और नॉट। तो प्लीज कोई एक टीचर पकड़ो, कोई भी एक टीचर जो तुमको पसंद आ रहा है, जिसका तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पसंद ना पसंद हटाओ, जो तुमको जिनके कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहे, क्लियर हो रहे हैं। पंकज सर का अवेलेबल पंकज सर का देखो, VT सर का अवेलेबल VT सर का देखो, नितेश सर का अवेलेबल नितेश सर का देखो, जिसका देखना है। अगले 3 दिन के बाद तुम्हारा ऑर्गेनिक 11th का खत्म हो जाना चाहिए। बाकी अभी तुम्हारा अगला कोई गोल नहीं है। नीट 2025 का गोल अपने दिमाग से हटा दो। अगले 3 दिन का गोल तुम्हारे पास है, तुमको 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। नो मैटर व्हाट, टेक इट एज चैलेंज, टेक इट एज समवन हु हर्ट योर ईगो। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो अपने आप को फाइनलाइज कर लेना कि तुम नीट 2025 के लिए डिजर्विंग नहीं हो, दैट्स इट। इससे तुम्हारा ईगो हर्ट हो सकता है। आई एम नॉट हियर टू बूस्ट योर ईगो, या आई एम नॉट हियर टू गिव यू फॉल्स होप। मैंने खुद ने किया है, इसीलिए इतने कन्विक्शन के साथ मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है। बट that is a reason ना कि एटलीस्ट I wasn't distracted enough जितना आप हैं। आई नो कि मेरे सामने मेरा गोल पड़ा हुआ है, मुझे एक रात में 500 पेज फार्मा की खत्म करनी है, तो खत्म करनी है। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे मम्मी पापा से भी कांटेक्ट नहीं होगा, बाकी तो फिर और तो जो है वो एकदम ही सेकेंडरी नंबर पे। यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट भी देखना है, कैन आई क्रैक भी देखना है, फॉर्म भी देखना है, एप्लीकेशन भी देखना है, सोशल मीडिया भी देखना है, और फिर सोचना है, ओवर थिंकिंग में करना है, फिर सोचना है काजल दी अब होगा कि नहीं होगा। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। अगले 3 दिन के लिए ऑर्गेनिक का टारगेट कंप्लीट करो। जैसे तुमको समझना है कि तुम्हारे लिए ये चैलेंज है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो हर्ट करने का जो भी तुमको ये डिसाइड करना कि काजल दी अगर मैं अगले 3 दिन का टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ, आई विल बी एबल टू क्रैक नीट, या मैं कम से कम नीट के कॉम्पिटिशन के रेस में आ सकता हूँ। नहीं तो अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अब तुम रेस से बाहर हो, सीधी बात, ठीक है। अब बाहर हो तुम, अब नहीं हो सकता तुम्हारा। दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।